अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा एक डेकोरेशन पीस। उसके लिए हमें चाहिए लीफ़। तो लीफ़ बनाएंगे हम उसके लिए, और वो हम बनाएंगे शॉपिंग बैग से। प्लास्टिक बैग जो एक्स्ट्रास होते हैं हम उन्हें फेंक देते हैं, तो उसे हम रीयूज़ करने का एक आइडिया भी है। सबसे पहले हम इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको कटिंग कर देंगे, और जो जितना पीस हमें चाहिए हम उतना निकाल लेंगे। इस तरह से आप किसी भी कलर में यूज़ कर सकते हैं, किसी वाइट में, ब्लैक में, ब्लू में, किसी भी कलर में, ठीक है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके आइडिया ले लेंगे कि हमें कितना शॉपिंग बैग चाहिए। उसके बाद हम इसे कर लेंगे डबल रख कर प्रेस। चलिए हम प्रेस करते हैं। इस तरह से नीचे भी आपने कपड़ा रखना है, इसके ऊपर आप कोई कपड़ा रख लें, या फिर आप कोई, अगर आपके पास पेज है तो फिर आप इसके ऊपर कोई पेज रख लें। इसको पहले आप लो फ्लेम पर करके ट्राई करके देखें। अगर नहीं हो रहा थोड़ी सी हाई करें, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई मत कीजिएगा, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो हमने जिस तरह लीफ के अंदर हल्की हल्की सी दरार वेन्स होती है ना, छोटी छोटी सी, वो करने के लिए, वो लेवल लेकर आने के लिए हमने इसे हल्का सा प्रेस करना है, और डबल जो शॉपिंग बैग होगा वो भी एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये देखिए हमारा एक पीस रेडी हो गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं इस तरह से। एक्स्ट्रा जो पार्ट है हम उसे सेपरेट कर लेंगे। तकरीबन मैंने रखा है 2.5 इंच तो चौड़ाई है इसकी, और तकरीबन 6 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है। आप अपने हिसाब से रखें, जिस हिसाब से आपको लीफ चाहिए। इस तरह से मैं इसे सेपरेट कर लूँगी 2 पार्ट में, और इसको मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी इसके सेंटर में। उसके बाद हमें चाहिए ग्लू। आप कोई सी भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक तिनका लेना है। तिनका ऐसा होना चाहिए जो आगे से बारीक हो और पीछे से मोटा हो। इस तरह से हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से भर भर के ग्लू लगा लेनी है, क्योंकि आपको बताइए लकड़ी, और इसको हमने शॉपिंग बैग के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से ग्लू लगाने के बाद जो हमने सेंटर में निशान लगाया था, हमने इसको वहाँ पर अटैच कर देना है, और एक पीस को हमने ऊपर रख देना है और एक पीस को नीचे। उसके बाद हमने इसके बिल्कुल लेवल अप करना है। इस तरह से सेंटर में अच्छे से इसको कवर कर दें ताकि ये हिले नहीं, और इसको ड्राई कर लें इस तरह से। उसके बाद हम इसे बिल्कुल इक्वली और इजीली पकड़ने के बाद हम कटिंग करेंगे। आपने कटिंग जिस तरह से मैंने बताई है बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपने कटिंग स्टार्ट करनी है इसके ऊपर से, और इस तरह से कटिंग कर दें। ये लीजिए, इस वक्त हमारे पास लीफ की जो शेप है वो आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो करेंगे, सबसे पहले आपने इस तरह से कैंची को की मदद से नोक के साथ इस तरह किनारे किनारे पर से कटिंग करते जाना है। आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा करना है, और ये ध्यान रखना है कि कट इतना ज़्यादा ना लगे कि दूसरा पार्ट सेपरेट हो जाए। इस तरह से तिरछी ही कटिंग आपने अपनी कैंची रखनी है, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाना है, और इस तरह के बिल्कुल बारीक बारीक कट्स लगाते जाना है। जब तक मैं कट्स लगा रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में एक इमोजी तो बनती ही है। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी एक फ्रिल टाइप बना लेनी है, बहुत ही बारीक बारीक सी। ये देखें इस तरह से। चलिए जी, ये भी हो गया। ये देखिए थोड़ी सी, काफ़ी हद तक हमारा लीफ रेडी हो चुका है। इसको आपने इधर उधर फोल्ड कर देना है, अंदर वाली तरफ भी कर लें, बाहर वाली तरफ को भी कर लें। ये देखिए इस तरह से। ये लीफ हमारा बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो है नीचे वाली टहनी उसको कवर करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन टेप है उससे कवर कर लें, ग्रीन आपके पास रिबन है उससे कवर कर लें।
तो अगर आपके पास कपड़ा है तो आपने कपड़े को इस जैसे मैंने रखा हुआ है इस तरह से आपने डबल प्रेस करने के बाद आपने इस पर अटैच कर लेना है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर ग्लू लगा लेनी है। अच्छे से इसे लॉक कीजिएगा ताकि ये उतरे नहीं। ये देखिए इस तरह से प्रेस करते जाना है और ये ले लास्ट में हम इसे लॉक करेंगे। ये लीजिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा लीफ रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।